आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 26 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हर ट्रेडिंग सेशन का पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करते हैं, उस तरह से आज का जो ये पोस्ट ट्रेड एनालिसिस होगा, इसमें पहले एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। पहले एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे कि किस एनवायरनमेंट में हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। हर रोज़ के ट्रेड एनालिसिस में इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह के एनवायरनमेंट में हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड से पहले, ट्रेड में एंट्री से पहले, मार्केट में एंट्री से पहले इस एनवायरनमेंट को समझना होगा कि हमारा ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि ट्रेडिंग रूल की जो चर्चा हुई, उसमें बताए थे कि ये जो एक इम्पोर्टेंट रूल है कि पेस ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग होगी, डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। सेम स्ट्रेटजी का यूज नहीं करेंगे हर एनवायरनमेंट के लिए। तो मार्केट एनवायरनमेंट क्या है आपके सामने? तो ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल सेंटिमेंट पता चलता है डाउ जोन्स फ्यूचर से। सारे जो मार्केट हैं, यूरोप के मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, एशिया के मार्केट हो, पिछले ट्रेडिंग सेशन में उनकी क्लोजिंग कैसे हुई है? निगेटिव क्लोजिंग हुई है। निगेटिव क्लोजिंग हुई है। अमेरिकन मार्केट जो 26 जुलाई का जो क्लोजिंग हुआ, उसमें नास्डैक की क्लोजिंग हुई है डाउन में, और डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है, बुलिश क्लोजिंग हुई है, थोड़ा बढ़ के क्लोज किया है डाउ जोन्स इंडेक्स। लेकिन अभी डाउ जोन्स फ्यूचर जो ट्रेंड बता रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम पर उसके चार्ट को अगर देखते हैं, तो आप पाते हैं कि फिर से एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन, फिर से एक दोजी लगातार पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से एक लेवल पर लगातार दोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जिस ट्रेडिंग सेशन की चर्चा हम कर रहे हैं, उस ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में फ्यूचर में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो और वो भी ओवरबॉट सिनारियो में। डाउ जोन्स डेली टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट एनवायरनमेंट में है। काफ़ी बाइंग हो चुकी है, प्राइस काफ़ी रैली कर चुका है, और उस रैली करने के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है एक लेवल पर, एक बॉक्स में। और अभी जो फॉर्मेशन हुआ इस ट्रेडिंग सेशन में, वो शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन है। ये बता रहा है टॉप रिवर्सल का सिग्नल होता है। अगर ओवरबॉट सिनारियो में इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का कैंडल लाइन पैटर्न बनता है, तो ओवरबॉट सिनारियो में अगर बने तो एक टॉप रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो एक टॉप रिवर्सल का सिग्नल सामने है, लेकिन अब ट्रेंड ही है। अब ट्रेंड में ही टॉप रिवर्सल का सिग्नल आपके सामने है। ओवरबॉट मार्केट सिचुएशन है। ये ग्लोबल पिक्चर आपके सामने है, ग्लोबल एनवायरनमेंट का ये पिक्चर, तस्वीर आपके सामने है। अब आपके जो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड कर रहे हैं, जिस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ क्या सिचुएशन बन रहा है? तो पिछले ट्रेडिंग सेशन जो हुआ, इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक बड़े बुलिश कैंडल के साथ इसकी क्लोजिंग हुई पिछले ट्रेडिंग वीक की। इस वीक में अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। थर्सडे आज का ट्रेडिंग सेशन और फ्राइडे, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। लेकिन अभी जो कैंडल फॉर्मेशन है, वो पिछले वीक के रेंज में ही है। पिछला वीक जो रेंज क्रिएट किया, जो बुलिश कैंडल जो रेंज क्रिएट किया, उस रेंज के अंदर में ही इस प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के पास एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एक छोटे से रेंज का दोजी कैंडल इस वीक का पिक्चर दिखा रहा है। एक उसके प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर, उसके क्लोजिंग के पास
एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो इस वीक का पिक्चर है। इस वीक का जो पिक्चर है, प्राइस एक्शन का जो पिक्चर है, एक दोजी कैंडल से पिछले वीक के ट्रेडिंग रेंज के अंदर में ही उसके अपर लेवल के पास, उसके क्लोजिंग के पास एक दोजी कैंडल, यही इस वीक के इस ट्रेडिंग वीक का पिक्चर है चार्ट पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, जो बताता है क्या और सिनेरियो क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप ओवरबॉट टेरिटरी में हैं, प्राइस बड़ी रैली कर चुका है और ओवरबॉट टेरिटरी में इस तरह का दोजी कैंडल आपका बना हुआ है, जो एक बॉटम रिवर्सल का ही पैटर्न है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम पर उसी बॉक्स के अंदर प्राइस एक्शन हो रहा है जिस बॉक्स में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस एक्शन आपका चल रहा है। प्राइस रैली करता है, रैली करने के बाद लेटरल मूवमेंट, एक बॉक्स के अंदर लेटरल मूवमेंट प्राइस करने लगता है। तो इस लेटरल मूवमेंट में होता क्या है, इसका रेंज क्या है, तो इस बॉक्स का जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 46,370 का लेवल। 46,370 का लेवल जो है इस बॉक्स का अपर लेवल है, और इसका जो बॉटम लाइन है इस बॉक्स का वो है 45,650 का लेवल। 45,650 सपोर्ट है और इसके ऊपर रेजिस्टेंस है 46,370 का लेवल। तो इस बॉक्स में भी आपका जो प्राइस एक्शन ज़्यादा हुआ किस रेंज में, तो 45,900 से लेकर के 46,370 के जोन में, 45,900 से लेकर के 46,370 के जोन में ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ। मतलब आपका एक्चुअल जो रेंज रहा प्राइस एक्शन का, जो 5 ट्रेडिंग सेशन का जो एक्चुअल रेंज रहा वो रहा 45,900 से लेकर के 46,370, इसी बॉक्स में। तो होता क्या है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या किया कि इस 45,900 का जो सपोर्ट लाइन था इसको प्राइस ब्रेक करता है और नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट है 45,650 को टच करता है, इसको पेनेट्रेट कर देता है 45,900 के सपोर्ट लाइन को। ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन था जो हमारे चार्ट पर, उसको पेनेट्रेट करता है प्राइस और टच करता है 45,650 को, और टच करने के बाद क्या करता है, एक जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, इस चीज़ को जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं कि ब्रेक किया लेकिन टिका नहीं, वहाँ से ऊपर आ गया, फिर क्रॉस कर गया जिस बॉटम लाइन, जिस 45,900 के बॉटम लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, पेनेट्रेट किया, फिर उसी के ऊपर प्राइस आ जाता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, इसके ऊपर आ गया। एक पैटर्न क्या है, एक स्प्रिंग का कंसेप्ट है। स्प्रिंग का कंसेप्ट ये क्या बताता है कि प्राइस अगर किसी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, पेनेट्रेट करे और उसके नीचे टिके नहीं, फिर उसके ऊपर दोबारा आ जाए, तो ये बताता है कि स्प्रिंग फॉर्मेशन हुआ है। ये स्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस उछल करके फिर उसी लेवल पर आ गया जिस सपोर्ट को पेनेट्रेट किया था। तो ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जिस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, तो प्राइस जहाँ से डिसेंट करते हुए इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, अब यहाँ से जंप करने के बाद फिर उस सपोर्ट पर आने के बाद ये किस टारगेट के लिए मूव करेगा, उसी टारगेट के लिए मूव करेगा जहाँ से ये गिरते हुए आया है। तो अभी आपका प्राइस कहाँ से आया है, कहाँ से डिसेंट हुआ, कहाँ से करेक्शन आया, तो ये जो करेक्शन आया वो आया 46,370 के लेवल से। प्राइस 46,370 के लेवल से नीचे आता है, डिसेंट आता है प्राइस में, और आकर के क्या करता है 45,900 के लेवल को पेनेट्रेट करता है, लेकिन उस लेवल के नीचे टिक नहीं पाता है और क्या करता है, वहाँ से फिर आ जाता है 45,900 के सपोर्ट के ऊपर। तो ये जो स्प्रिंग फॉर्मेशन है ये हमें बता रहा है कि प्राइस का अगला टारगेट क्या होगा, हम किस टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा
टारगेट क्या होगा 46,370 का लेवल जो होगा अभी के लिए हमारा टारगेट होगा लॉन्ग के ट्रेड का। अभी प्राइस एक्शन, अभी आपके लिए सपोर्ट का लाइन क्या है 45,900 आपके लिए सपोर्ट है और 46,370 का लेवल जो है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो 45 हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो हम 46,000 हमारा टारगेट होगा और हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, एग्जिट हमारा 46,370 के लेवल पर हम अपना एग्जिट डिसाइड करके एंट्री करने की कोशिश करेंगे 45,900 के लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ट्रेड हमें कब लेना है, ट्रेड हमें इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही लेना है। कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी जो आपको बताता है, कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी बताता है कि प्रीवियस सपोर्ट जो है जब वो ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है और प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट का काम करने लगता है। मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो जब प्राइस 45,900 के लेवल को ब्रेक किया तो क्या हुआ, ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो लेवल आपके लिए क्या था, अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया था और दोबारा जब उसको क्रॉस कर गया तो वही 45,900 का लेवल फिर से आपका सपोर्ट लेवल के रूप में वर्क करने लगा। तो अभी आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट 45,900 का लेवल है और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 46,370 का लेवल है। तो अभी जो प्राइस एक्शन को हम वॉच करेंगे 45,900 के लेवल के आसपास, वहाँ पर अगर हमें बुलिश रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो वहाँ पर हमारी एंट्री होगी, उस बुलिश रिवर्सल सिग्नल पर हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट क्या रहेगा 46,370, ये हमारा टारगेट होगा। वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम वहाँ पर एग्जिट अपना डिसाइड करेंगे। तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा 27 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन, इसमें हम लॉन्ग पोजीशन की सोचेंगे। ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है क्योंकि प्राइस का अब रैली थम गया है, रेस्ट में है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी रेस्ट में है रैली के बाद, और जो यूरोपियन इंडेक्स है डेक्स है वो भी एक रैली करने के बाद लेटरल मूवमेंट कर रहा है, वो भी न्यूट्रल हो चुका है, रैली के बाद न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल। तो इस तरह से आपका ग्लोबल सिनेरियो है, लोकल एनवायरनमेंट भी आप समझ गए। तो अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम एनालाइज करेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पर ट्रेड के मौके बन रहे थे, क्या पैटर्न बन रहे थे, उन पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से स्प्रिंग का कंसेप्ट और अब थ्रस्ट का कंसेप्ट है। अब थ्रस्ट में क्या होता है उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं इन ब्रीफ। तो अब थ्रस्ट क्या है, जब प्राइस, जिसको आप कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, ये स्प्रिंग फॉर्मेशन और ये अब थ्रस्ट का फॉर्मेशन, इसी को आप कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, पेनेट्रेट करता है और पेनेट्रेशन के बाद वहाँ पर बुल्स प्राइस को टिका नहीं पाते, प्राइस फिर नीचे आता है उस लेवल को जिसको पेनेट्रेट कर दिया था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया था, उसको दोबारा जब पेनेट्रेट करता है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये पैटर्न जो बना, ये जो पैटर्न बना, ये अब थ्रस्ट का पैटर्न बना। इसमें क्या होता है, प्राइस जब एक रेजिस्टेंस लेवल को पेनेट्रेट करता है या ब्रेक करता है, वो तुरंत उसके ठीक बाद उसी को दोबारा नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस लेवल में क्या होता है, इसमें हम शॉर्ट का एक कन्विक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हमारी एंट्री हुई तो हमारा टारगेट क्या हुआ, कहाँ से, जहाँ से वो रैली करते हुए उसको पेनेट्रेट किया था, जिस लेवल से वो रैली करते हुए उस रेजिस्टेंस लाइन को पेनेट्रेट किया था, हमारा टारगेट जो होगा शॉर्ट के ट्रेड में वही लेवल दोबारा होगा जहाँ से वो रैली हुई थी। तो इस तरह से, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो पेनेट्रेशन का जो हाई है, जो कैंडल पेनेट्रेट किया, वो जो उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा।
तो एक काफ़ी कन्विक्शन का ट्रेड रहता है, इसमें ज़्यादा सक्सेस का चांस रहता है, क्योंकि एक बार जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को पेनेट्रेट कर दिया और जो हाई बनाया, वो हाई आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, क्योंकि दोबारा जब प्राइस एक बार पेनेट्रेट कर दिया नीचे की ओर उस रेजिस्टेंस लेवल को, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो दोबारा उसको टच करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, स्टॉप लॉस के हंटिंग होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, और नीचे जिस जगह से वो रैली करते हुए यहाँ पहुँचा था, वो जगह, वो लेवल आपका टारगेट का लेवल होगा, एग्जिट का लेवल होगा। तो ये अपथ्रस्ट का कंसेप्ट, और स्प्रिंग में सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और लेकिन टिक नहीं पाता है नीचे प्राइस, तुरंत बुल्स उसको प्राइस को ऊपर उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका है उसी टारगेट तक, वहाँ तक जहाँ से ये डाउनफॉल हुआ, जहाँ से डाउनफॉल होकर के सपोर्ट को ब्रेक किया। तो अभी हमारे सामने क्या है, ये दोनों कंसेप्ट, और ये दोनों कंसेप्ट जो अपथ्रस्ट के और स्प्रिंग के कंसेप्ट, इसके अलावा पोलरिटी का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट का इम्प्लीकेशन है, ये दोनों कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं हमारे अभी का जो ट्रेडिंग है इस सिनारियो में, इस एनवायरनमेंट में, दोनों कंसेप्ट का अप्लाई हो रहा है। अभी हमारा 45,900 का जो सपोर्ट था वो अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि प्राइस इसके नीचे इसको ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर आ गया। तो एक स्प्रिंग का पैटर्न का कंसेप्ट यहाँ काम करेगा, और इस स्प्रिंग के कंसेप्ट के हिसाब से हमारा टारगेट क्या हो रहा है, 46,370 का टारगेट के लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम एनालाइज करेंगे ट्रेड के मौके को। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो देख सकते हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट है, और ये 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट है। इसमें देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या है सिचुएशन आपके सामने। डेली टाइम फ्रेम पर ये जो देखिए, ये जो फेंट ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये फेंट जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा कलर डीप कर देते हैं कि आपको समझ में आए, ये कलर, ये लाइन दिखे, क्योंकि ये लेवल जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है 45,900 का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसके कलर जो फेंट ग्रीन है, इसको थोड़ा हम डीप ग्रीन कर देते हैं, ये डीप ग्रीन, हल्का डीप ग्रीन कर दिए। ये देखिए जो ग्रीन कलर का लाइन है 45,900 का आपका फर्स्ट सपोर्ट लाइन है। अभी आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट यही है, अभी आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट जो है वो यही है, ग्रीन कलर का जो लाइन देख रहे हैं यही आपके लिए S1 है। ये नीचे जो लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो आपके लिए S2 है, सपोर्ट 2 है, और ये लेवल जो है आपका वो रेजिस्टेंस का लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट है आपका। ये सेकंड सपोर्ट आपका 45,651 है, इसको अगर ब्रेक करता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, एक गैप, ये डेली टाइम फ्रेम पर का गैप है जो आपका थर्ड सपोर्ट, इसको आप मान सकते हैं। तो आपके सामने क्या सिचुएशन है, प्राइस लेटरल मूवमेंट कर रहा है, देख सकते हैं कर्सर पर, प्राइस का मूवमेंट क्या है, ये लेटरल मूवमेंट, इसी जोन में, इसी जोन में, इसी जोन में, इसी जोन में लेटरल मूवमेंट कर रहा है। तो ज़्यादा मूवमेंट क्या होता है यहीं पर, ये जो आपका 45,900 का लेवल है, यहाँ पर प्राइस मूवमेंट करता है, एक बार इसको पेनेट्रेट करता है, लेकिन पेनेट्रेशन के बाद क्या होता है, क्लोजिंग भी देता है एक ट्रेडिंग सेशन में इस लाइन के नीचे। देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो कैंडल है आपका, ये 25 जुलाई का कैंडल, इसमें क्लोजिंग कहाँ पर है, इसमें क्लोजिंग 845 पर है, मतलब 55 पॉइंट नीचे। ये जो आपका सपोर्ट लाइन था, इससे 55 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देता है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्राइस फिर उस पुराने अपने सपोर्ट लाइन के ऊपर चला जाता है, जिस सपोर्ट लाइन को पेनेट्रेट किया। यहाँ पर ये कैंडल, ये रेड कैंडल पर ध्यान दीजिए, ये रेड कैंडल जो है जिस सपोर्ट लाइन को पेनेट्रेट किया, ये ग्रीन कलर के सपोर्ट लाइन को पेनेट्रेट करके यहाँ पर आता है, यहाँ से रिबाउंड करता है 45,651 का जो स्ट्रॉन्ग जो आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है ऊपर की ओर, और ये पेनेट्रेशन के बाद फिर इस लेवल के जो सपोर्ट लेवल है, ग्रीन कलर का आपका सपोर्ट लेवल है,
इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे देता है। इसी को आप कहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट है या स्प्रिंग का कंसेप्ट है या स्प्रिंग फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। मतलब प्राइस उछाल लेता है, ज़बरदस्त उछाल लेता है एक सपोर्ट को पेनेट्रेट करने के बाद, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से हमारा अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट हमारा ये लेवल होगा, क्योंकि यहीं से चला प्राइस, यहीं से चल करके इसको पेनेट्रेट किया और फिर इसके ऊपर आया इस सपोर्ट लाइन के, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा? रैली का हमारा ये लॉन्ग साइड का ट्रेड का अगला टारगेट यही लेवल होगा जहाँ से प्राइस आया था, नीचे पेनेट्रेट किया था। तो हमारा ये जो लेवल होगा ये हमारा एग्जिट का लेवल होगा, 45,900 का लेवल हमारा एंट्री का लेवल होगा। लेकिन प्राइस एक्शन को देखते हुए, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए इंटर करेंगे, आंख मूंद करके नहीं, सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे, एक भी ट्रेडिंग रूल्स को अवॉइड नहीं करेंगे। ट्रेड जब भी लेंगे एंट्री हमेशा एक लेवल पर होगी, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर होगी। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का लाइन, यहाँ पर रेजिस्टेंस का सप्लाई का लेवल था। प्राइस जब इसके ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये प्राइस के लिए ये ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, जब प्राइस इसको क्रॉस कर जाता है तो किस तरह से प्राइस इसको सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट देने लगता है। यही चेंज ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट है। तो दोस्तों आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं किस तरह से एक हरामी पैटर्न बनता है, किस तरह से यहाँ पर एक हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और मार्केट अभी भी आपका पॉजिटिव जोन में ही है। RSI 50 से ऊपर जब RSI का ग्राफ 50 वाले मिडल लाइन के ऊपर हो, मतलब मार्केट आपका डेली टाइम फ्रेम पर बुल्स इन कंट्रोल ही है, बुल्स के कंट्रोल में ही है, बुलिश मार्केट ही है। तो मार्केट बुलिश है, ट्रेंड आपका हायर टाइम फ्रेम पर ऊपर का ही है। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक लैटरल मूवमेंट हो रहा है, मतलब रैली के बाद प्राइस रेस्ट कर रहा है। इस रेस्ट में हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड चूज करेंगे। लॉन्ग साइड के ट्रेड जो होंगे ये ज़्यादा हमारे ट्रेंड के डायरेक्शन के ट्रेड होंगे। हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेना है, मार्केट को रास्ता नहीं दिखाना है। मार्केट जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना है। मार्केट को रॉन्ग नहीं कहेंगे, मार्केट को रॉन्ग नहीं कहेंगे। मार्केट का डायरेक्शन अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने को जब करेक्ट कर ले, करेक्ट करने के बाद हम उसके साथ उसके ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ये सिचुएशन हुआ। अब आवरली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन बन रहा है हमारे सामने? आवरली टाइम फ्रेम पर डाउ जोन्स फ्यूचर का देखिए क्या सिचुएशन है। डाउ जोन्स फ्यूचर में क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल पर लगातार स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरबॉट सिनारियो में ग्लोबल सेंटिमेंट को इंडिकेट करेगा ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपका, जो ओपन होगा अभी स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक रैली आती है डाउ जोन्स फ्यूचर में, और उस रैली के बाद, एक अच्छी रैली के बाद अभी क्या है सिचुएशन। अभी प्राइस रेस्ट कर रहा है। एक रैली के बाद लेटरल मूवमेंट देख सकते हैं, रैली के बाद एक लेटरल मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह का फॉर्मेशन, इस तरह के दोजी कैंडल, इस तरह से ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल, इस तरह से यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल, जो शूटिंग स्टार का वेरिएशन दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार का वेरिएशन दिख रहा है। और किस सिनारियो में? वैसे सिनारियो में जहाँ RSI देखिए, RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या है 70 से ऊपर। RSI का वैल्यू क्या है 70 से ऊपर ओवरबॉट होता है। तो ओवरबॉट सिनारियो में काफ़ी बाइंग हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बाइंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बाइंग हुई है, प्राइस कितना रैली किया है। इतना रैली करने के बाद ये अग्रेसिव बाइंग से रैली क्रिएट हुआ है, अग्रेसिव बाइंग से।
हर बार जब करेक्शन होता है बाइंग शुरू हो जाती है, हर बार जब एक पुल बैक आता है बाइंग शुरू हो जाती है। और इस तरह से ये रैली देख सकते हैं आप कितनी बाइंग हुई है। तो मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। केवल RSI से नहीं, ये चार्ट कह रहा है, ये कैंडल इन चार्ट कह रहा है कि ओवरबॉट मार्केट है। और ओवरबॉट मार्केट में जब स्पिनिंग टॉप कैंडल और दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो, ये शूटिंग स्टार का वेरिएशन का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर प्राइस कुछ देर के लिए रेस्ट तो ज़रूर ले सकता है। इतना तो तय है कि प्राइस कुछ देर तक रेस्ट ले सकता है। इस लेवल के, इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि प्राइस रैली में था। रैली में रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं देता, तोड़ते चला जाता है। देखिए किस तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, किस तरह से यहाँ के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर प्राइस थम गया है, यहाँ पर प्राइस रेस्ट ले रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो इस तरह से पॉजिटिव के बाद न्यूट्रल है, इसी को हम पॉजिटिव टू न्यूट्रल कहते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव नहीं है, नन निगेटिव ट्रेंड आपके सामने है। प्राइस रेस्ट में है, बुल्स रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बियर्स का कंट्रोल में भी नहीं है। प्राइस एक्शन बुल्स के कंट्रोल में ही है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी समझ लिए, क्योंकि हमें ट्रेड एनवायरनमेंट के हिसाब से लेना है। ट्रेडिंग स्टाइल हमारा चेंज करेगा मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो लोकल भी देख रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल, रैली के बाद न्यूट्रल, ग्लोबल ट्रेंड भी रैली के बाद न्यूट्रल। तो बहुत ज़्यादा बुलिश होकर के बहुत बड़े टारगेट का भी सपना नहीं देखेंगे, और नीचे का तो ट्रेड अवॉइड ही करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल के पास। जब तक उसको ब्रेक न करे, जब तक उसको ब्रेक करके बियरिश रिवर्सल का पैटर्न न बनाए, तब तक हम शॉर्ट के ट्रेड की सोचेंगे नहीं। और जब लेवल पर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बने, तभी लॉन्ग की भी ट्रेड लेंगे। लॉन्ग का ट्रेड भी ऐसे ही नहीं ले लेंगे। अगर इस लेवल पर 900 के लेवल पर प्राइस एक्शन दिखाता है कि ऊपर के जाने का, ये रैली का एक रिवर्सल बताता है यहाँ पर कि बुलिश रिवर्सल का सिग्नल मिला, तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में चले जाएंगे। तो सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये आवरली टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट आएगा, जो एक कैंडल को 7 कैंडल में स्प्लिट कर देगा। ये जो आपके सामने अभी चार्ट है, कैंडल लाइन चार्ट है, वो आवरली टाइम फ्रेम पर फिर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें देखते हैं किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी आपको ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने से पहले एक बार आवरली टाइम फ्रेम के, अगर डे ट्रेडर हैं, अगर हम स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर, इन्वेस्टर जो भी हैं, पैटर्न की समझ और टेक्निकल की समझ सबको होनी चाहिए। तो हम अगर डे ट्रेडर हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पर का जो पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न हमें एक कन्विक्शन देगा कि प्राइस का मूवमेंट हायर टाइम फ्रेम पर किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक कन्विक्शन देगा। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कि कोई एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर, जैसे देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर कैसा पैटर्न बन चुका है, ये पैटर्न आप जान रहे होंगे। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ये जो सपोर्ट है आपके लिए, ये 45,650 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको किस तरह से पैटर्न दिख रहा है, एक बुलिश इनगल्फिंग का बहुत ही सुंदर पैटर्न दिख रहा है आपके सामने। तो आवरली टाइम फ्रेम पर जब हमारा 45,650 के लेवल पर एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है, और हमको 5 मिनट और 15 मिनट पर ट्रेड करना है, तो हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। प्राइस बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद देख रहे हैं किस तरह से फिर प्राइस एक्शन हो रहा है, ये ऊपर की ओर रैली हो रही है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। किस तरह से प्राइस इसको ब्रेक किया, इस लेवल को, इस सपोर्ट लाइन को, जो यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट बना हुआ था, ये देख सकते हैं 45,900 का लेवल, ये किस तरह से इसको ब्रेक करता है। एक स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, डेली टाइम फ्रेम पर। और इस टाइम फ्रेम पर देखिए, इस टाइम फ्रेम पर आपको क्या हो रहा है, इस लाइन पर जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम इतना देर तक किया, इतना देर तक क्या था, ये सपोर्ट था, यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस बना, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया, पोलैरिटी चेंज हो गई, इसका फंक्शन चेंज हो गया। यहाँ से इस जोन में, इस टाइम जोन में इसका फंक्शन था एक रेजिस्टेंस का, और इसके बाद इसका फंक्शन फिर से सपोर्ट के रोल में आ गया। तो ये लाइन आपका
सपोर्ट के रोल में है। इस सपोर्ट लेवल पर अगर आप बुलिश पैटर्न देखते हैं तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिए। आपका टारगेट ये होगा, क्योंकि स्प्रिंग फॉर्मेशन में यहीं से प्राइस आकर के स्प्रिंग फॉर्मेशन किया था। तो हमारा टारगेट, इस टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे, इस टारगेट के लिए हम ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा है कि यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इस सपोर्ट लाइन पर बना है, तो हमारा और इस तरह से प्राइस यहाँ से रैली कर रही है। आप यहाँ पर एनवायरनमेंट देखिए, मार्केट का माहौल देखिए कि मार्केट कुछ देर तक बियर के ग्रिप में चला गया था, RSI 50 से नीचे चला गया था यहाँ पर, लेकिन फिर अपना बुलिश मोमेंटम गेन कर चुका है। प्राइस अपना बुलिश मोमेंटम गेन कर चुका है, फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में मोमेंटम आ गया है। बुल्स का मोमेंटम अब बियर से बढ़ चुका है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का, आवरली टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल है, ये देखिए किस तरह से फर्स्ट हैमर कैंडल बना और किस तरह से एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद तो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया 45,903 के लेवल पर जैसे ही क्लोजिंग दिया, इस सिचुएशन देख करके यहाँ पर भी एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न आपको बनता है, एक हैमर कैंडल बनता है, हैमर के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनता है। ये सारे पैटर्न बता रहे हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर तो ये लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का। लो कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो इस हैमर के लो पर हम स्टॉप लॉस रखते हुए हम यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इस टारगेट के लिए एक अच्छा लॉन्ग साइड का आपको एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक अच्छा टारगेट आपको अचीव हो जाता है आवरली टाइम फ्रेम पर। तो आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ज़रूर देखेंगे, इससे एक कन्विक्शन बिल्ट होगा, हमें ट्रेड लेने में सुविधा होगी। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड के मौके थे। इस ट्रेडिंग सेशन में 26 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के मौके बन रहे थे, कहाँ पर ट्रेड के मौके बन रहे थे। तो अभी जो चार्ट ओपन होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने होगा, कैंडल लाइन चार्ट। तो किस तरह से ये जो कंसेप्ट हैं, पोलरिटी के कंसेप्ट, स्प्रिंग के कंसेप्ट, अपथ्रस्ट के कंसेप्ट, ट्रेडिंग रूल्स कितने इम्पोर्टेंस हैं, ये आप समझ सकते हैं ट्रेडिंग में। अगर इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इन कंसेप्ट से अनजान हैं, पैटर्न से अनजान हैं, कैंडल लाइन पैटर्न से अनजान हैं, चार्टिंग पैटर्न से अनजान हैं, टूल से अनजान हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा है। तो दोस्तों, सारा चीज़ समझते हुए, अपने नॉलेज को एनरिच करते हुए, हर रोज़ अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और इम्प्रूव करते हुए ट्रेडिंग कीजिए। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो क्या है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये हैमर कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल है। ये देखिए प्राइस किस तरह से इस टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, तो किस तरह से राउंड बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाता है। ये पैटर्न टावर बॉटम पैटर्न भी है, देख सकते हैं। एक बीरिश कैंडल, एक बड़ा बुलिश कैंडल और बीच में छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल। इस तरह का फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर 45,650 के सपोर्ट लेवल पर जो फॉर्मेशन हुआ, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इंडिकेट करा, इतने बड़े बड़े बुलिश वीक, लोअर वीक। ये देखिए, और प्राइस किस तरह से यहाँ से ऐसे रैली किया। तो पैटर्न की समझ जरूरी है, पैटर्न के पीछे के साइकोलॉजी की समझ जरूरी है, और हर टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल मिल रहा है, हर टाइम फ्रेम आपको एक क्लियर सिग्नल दे रहा है। तो इस पैटर्न को देखेंगे कि पहले से क्या पैटर्न है, तो पहले से राउंड बॉटम पैटर्न बन चुका है, एक टावर बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो ये सारे पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर ये जो डाउनसाइड का ये जो डिसेंट था, इसका रिवर्सल का सिग्नल दे दिया। यहीं पर इस डाउनसाइड के डिसेंट का रिवर्सल का सिग्नल हमको यही लेवल पर मिल गया। इसके बाद जब प्राइस एक्शन इस तरह से होता है, ये जो ट्रेडिंग सेशन है इसका शुरुआत इस कैंडल से होता है, और इसके बाद जो एक कैंडल बना,
इसके बाद जो कैंडल बना, इस यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, इतने बड़े बुलिश वीक के साथ इसके ऊपर ला करके, इस लाइन के ऊपर ला करके दोबारा क्लोजिंग दे दिया। पहले का पैटर्न भी हमारा इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न बन गया बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न, और इस तरह से डेली टाइम फ्रेम भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर स्प्रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से इस लाइन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, इस लेवल पर हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, लॉन्ग साइड का एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो दोनों पैटर्न बने और एक कैंडल, इसका सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है 45,800 45,800 के लेवल के ऊपर जो भी इसका हो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस। और देखिए कितना अच्छा टारगेट आपको, अगर इस ट्रेड में लगातार आप कन्विक्शंस के साथ बने रहते तो आपको कितना अच्छा टारगेट 46,000 लगभग 100 का लेवल, आपका एंट्री इस लाइन पर 45,900 के लेवल पर, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर। तो स्टॉप लॉस इतना, और उसके बदले में आपको रिवार्ड कितना अच्छा मिला। ये 1:3 का ट्रेड आपको लगभग मिला, अगर आप ट्रेड में कन्विक्शन के साथ बने रहते हैं तो। अगर आप इस तरह से नहीं बने रहते हैं, आप इस पैटर्न को देख करके, इस बुलिश पैटर्न को देख करके एंट्री लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो क्या होता है, आपको यहाँ पर एक इस तरह का, इस लेवल पर एक हैंगिंग मैन का पैटर्न दिखता है। एक लेवल पर एक बुलिश कैंडल के बाद आपको हैंगिंग मैन पैटर्न दिखता है। हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रहा है। हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न तो बना, लेकिन हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या मार्केट हैंगिंग मैन पैटर्न या इवनिंग स्टार पैटर्न जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप इवनिंग स्टार पैटर्न भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये जो पैटर्न आपका दिख रहा है, किस मार्केट कंडीशन में बन रहा है, कौन सा पैटर्न वर्क करेगा, तो मार्केट का एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। ये जो है RSI का लेवल क्या बता रहा है, RSI का लेवल 50 के ऊपर बता रहा है, मतलब बुल्स बियर्स यहाँ इक्वल स्ट्रेंथ के साथ है, 55 है। तो इस स्ट्रेंथ में लगातार आपको पैटर्न बन सकते हैं बुलिश और बेरिश, लेकिन रियल पैटर्न आपका ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपका ओरिजिनल पैटर्न है जो ओवर सोल्ड कंडीशन में बना है। RSI को देखिए चार्ट पर, RSI के ओवर सोल्ड कंडीशन में ये पैटर्न बना है। ओवर सोल्ड कंडीशन में अगर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बने तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो ओवर सोल्ड मार्केट में, जब मार्केट में काफ़ी सेलिंग आ चुकी है और सेलिंग के बाद जब बुलिश रिवर्सल का सिग्नल आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल ये सिग्नल है। इस सिग्नल को देख करके हम ट्रेड ले रहे हैं। ये सन का लाइट है जो अर्थ पर आ रहा है, मून का लाइट है, इसको इग्नोर कीजिए, इस मून के लाइट को इग्नोर कीजिए। ये सन का लाइट है, इसका स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशन स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो एक ओवरसोल्ड मार्केट में बुलिश रिवर्सल पैटर्न दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये छोटे मोटे सिग्नल है 50 RSI 50 के लेवल पर, ये जो रिवर्सल का सिग्नल है इस पर इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। शॉर्ट टर्म का एक पुल बैक दिखा सकता है, एक छोटे से टाइम के लिए पुल बैक दिखा सकता है, लेकिन ये आपके ट्रेंड को बदल नहीं सकता है। तो इस सिग्नल के बाद क्या हुआ, प्राइस इस लेवल तक आया, इस लेवल तक आया। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाएंगे तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, इस लेवल पर है। स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं किया, और इस तरह से आप ट्रेड में अगर बने रहते हैं तो इस लेवल तक बने रह सकते हैं, जहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम यहाँ पर जब ये पैटर्न बना, ये लास्ट आवर हो रहा है, और यहाँ पर पियर्स, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आपको बनता है, तो आप एग्जिट लेने की सोच सकते हैं, एग्जिट लेने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इस डाउनफॉल को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जो करेक्शन को आप बर्दाश्त झेल नहीं पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, यह पैटर्न बना, जैसे ही यहाँ पर
दोबारा हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। इस लेवल पर हम एग्जिट कर जाएंगे। दोबारा फिर प्राइस नीचे आता है, फिर दोबारा यहाँ पर एक राउंड बॉटम पैटर्न बनाता है, दोबारा राउंड बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाता है, या टावर बॉटम पैटर्न फिर यहाँ पर बनता है। और पहले से हमारा बुलिश सिग्नल है ही, पहले से बुलिश सिग्नल है ही, यहाँ टावर बॉटम पैटर्न बन ही रहा है, मतलब हाइयर लो का फॉर्मेशन लगातार जारी है। तो हाइयर लो और हाइयर हाई का फॉर्मेशन लगातार जारी है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, इस लेवल के बाद फिर हम इस 900 के लेवल पर दोबारा एंट्री ले लेंगे। इस 900 के लेवल पर दोबारा हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे और तोड़ तोड़ के काम करेंगे। नए बिगनर हैं तो रैली लगातार ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते हैं, डर लग सकता है, आप मार्केट से आउट हो सकते हैं डर करके, आपको पछतावा भी हो सकता है कि इतना जो हम प्रॉफिट था इसको हम लूज कर दिए, तो पछतावा भी हो सकता है। तो आप तोड़ तोड़ के ट्रेड लीजिए, एक बार में इस रैली को कंटिन्यू नहीं कीजिए, आप ब्रेक करते हुए फिर यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसको फिर इस लेवल के ऊपर आता है 900 के लेवल के पास, फिर हम दोबारा एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हम सपोर्ट लॉस के साथ, एक प्रॉपर सपोर्ट लॉस के साथ ज़रूर रहेंगे मार्केट में, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हुए दोबारा एंट्री लिए। फिर हमारा हमको ये टारगेट अचीव हुआ, फिर इस लेवल पर हम देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर पैटर्न बनने लगा, इस तरह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने लगा, फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना ट्रेडिंग जर्नी को जारी रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ, जिसमें हम 27 जुलाई के ट्रेड को एनालाइज करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।